स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप EMRS TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्यूटर के फंडामेंटल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रोसेसर की क्लॉक दर में मापी जाती है। तो एक प्रोसेसर की क्लॉक दर किस में मापी जाती है? तो एक प्रोसेसर की क्लॉक दर ये मापी जाती है, किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। किस में मापी जाती है? मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। तो एक प्रोसेसर की क्लॉक दर किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 गीगाबाइट किसके बराबर है? तो 1 गीगाबाइट किसके बराबर होती है? यानी कि 1 गीगाबाइट मतलब कि 1 GB कितने के बराबर होती है? तो 1 GB बराबर होती है कितने की? तो ये बराबर होती है 1024 मेगाबाइट की। कितने के बराबर होती है? 1024 मेगाबाइट की, यानी कि 1024 MB के बराबर होती है। 1 GB कितने के बराबर होती है? ये बराबर होती है 1024 MB के बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्कैनर से संबंधित है? तो कौन सा शब्द है जो स्कैनर से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हो जाएगा जो स्कैनर से संबंधित हो जाएगा? तो स्कैनर से संबंधित होगा कौन सा? ये हो जाएगा लेजर। कौन सा हो जाएगा? ये लेजर स्कैनर से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिखे हुए कार्य को बदलने में सहायक होता है? तो कौन सा ऐसा विकल्प है जो लिखे हुए कार्य को बदलने में सहायक होता है? तो ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एडिट। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा एडिट हो जाएगा, जो कार्य को लिखे हुए कार्य को बदलने में सहायता करेगा। यानी कि किसी टेक्स्ट में हमें कुछ और एडिट या कुछ का और लिखना है तो उसे एडिट के माध्यम से लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से डास में फाइल एक्सटेंशन है? तो निम्नलिखित में से कौन से डास में फाइल एक्सटेंशन है? तो ये हो जाएगा किस में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा AXE भी हो जाएगा, बैट भी हो जाएगा, कॉम भी हो जाएगा, यानी कि ये तीनों में हो जाएगा। तो डॉस में फाइल एक्सटेंशन किस में हो जाएगा? ये तीनों में हो जाएगा, AXE, बैट और कॉम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर बार जब हम अपना कंप्यूटर खोलते हैं तो यह कंट्रोल फाइल चेक करेगा। तो हर बार जब हम अपना कंप्यूटर खोलते हैं तो कौन सा है जो कंट्रोल फाइल हमेशा चेक करेगा? तो वो चेक करेगा, कौन करेगा? तो वो करेगा command.com। कौन? command.com या io.sys या ms-sys। तो ये कौन चेक करेगा? command.com और ios.sys या ms-sys करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। .E.F कॉड ने नियमों के तहत बनाया है कि डेटाबेस रिलेशन पर विचार और पालन करना चाहिए। तो इसमें कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 12। कौन हो जाएगा? 12 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सबसे छोटा रूप है? तो कंप्यूटर का सबसे छोटा रूप इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो कंप्यूटर का सबसे छोटा रूप हो जाएगा नोटबुक। कौन सा हो जाएगा? नोटबुक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप विंडो 98 को विंडो XP से बदल देते हैं तो वास्तव में आप क्या करते हैं? तो यदि आप विंडो 98 को विंडो XP से बदलते हैं तो वास्तव में आप क्या कर रहे हैं? तो वास्तव में हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसे अपग्रेड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसे अपग्रेड कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर में CPU का उदाहरण है। तो एक कंप्यूटर में CPU किसका उदाहरण है? तो एक कंप्यूटर में CPU उदाहरण हो जाएगा किसका? ये हो जाएगा, तो CPU किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हार्डवेयर का। किसका उदाहरण हो जाएगा? हार्डवेयर का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वैध मेमोरी यूनिट नहीं है? तो इनमें से कौन सी एक वैध मेमोरी यूनिट नहीं होगी? तो इनमें से जो वैध मेमोरी यूनिट नहीं होगी वो हो जाएगी ILB। कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी ILB हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेनू का प्रकार ड्रॉप डाउन मेनू में भी कहलाता है? तो निम्न से कौन सा प्रकार मेनू का प्रकार ड्रॉप डाउन मेनू भी कहलाता है? कौन सा? ड्रॉप डाउन मेनू भी कहलाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पुल डाउन। कौन सा हो जाएगा? पुल डाउन हो जाएगा, जो ड्रॉप डाउन मेनू भी कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटरों द्वारा डेटा को जानकारी में बदलने की प्रक्रिया का नाम बताइए। तो कंप्यूटरों द्वारा डेटा को जानकारी में बदलने की प्रक्रिया का क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है क्या? तो ये कहलाती है प्रोसेसिंग। कौन सी कहलाती है प्रक्रिया? ये प्रोसेसिंग प्रक्रिया कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इंटरनेट साइट पर किस प्रकार की मॉनिटर फाइलें प्रयोग और स्वीकार की जाती हैं? तो इंटरनेट साइट पर किस प्रकार की मॉनिटर फाइलें प्रयोग और स्वीकार की जाती हैं? तो इनमें से कौन सी हो जाएंगी या किस प्रकार की हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगी किस प्रकार की? तो ये हो जाएंगी कुकीज़। किस प्रकार की हो जाएंगी? ये कुकीज़ हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी स्टोर करती है, तो प्राइमरी मेमोरी कौन स्टोर करती है? या प्राइमरी मेमोरी क्या स्टोर करती है? तो ये स्टोर करती है, क्या करती है? रिजल्ट, डाटा और प्रोग्राम्स। क्या करती है? रिजल्ट भी स्टोर करती है, डाटा भी स्टोर करती है और ये प्रोग्राम्स भी स्टोर करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कमांड जिसका प्रयोग डॉस में एक डिस्क का नाम स्थापित करने के लिए किया जाता है, तो वह कमांड जिसका प्रयोग डॉस में एक डिस्क का नाम स्थापित करने के लिए किया जाता है, तो वो कौन हो जाएगी? तो वो हो जाएगी कौन सी? तो वो हो जाएगी लेबल। कौन सी हो जाएगी? लेबल हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पास्कल मशीनों में किस प्रकार में से है? तो पास्कल मशीनों के किस प्रकार में से है? तो पास्कल मशीनें किस प्रकार से हैं? तो ये हो जाएंगी अर्थमेटिक मशीन का ही किस प्रकार हो जाएंगी? अर्थमेटिक मशीन हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बग का क्या मतलब? तो इनमें से बग का क्या मतलब हो जाएगा? तो बग का मतलब हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा लॉजिकल एरर इन प्रोग्राम। क्या हो जाएगा? लॉजिकल एरर इन ए प्रोग्राम। तो बग का क्या मतलब हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉजिकल एरर इन ए प्रोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रयोग होने वाला न्यू डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा है? तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रयोग होने वाला न्यू डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा है? तो ये न्यू डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा कालिब्री। कौन सी हो जाएगी? कालिब्री हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेकोरेटिव टेक्स्ट जिसे आप एक डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं क्या कहलाता है? तो डेकोरेटिव टेक्स्ट जिसे एक आप डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं तो वो क्या, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वर्ड आर्ट। क्या कहते हैं उसे? वर्ड आर्ट कहते हैं। क्या? उसे वर्ड आर्ट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरसंचार उपकरण का एक उदाहरण। तो दूरसंचार उपकरण का एक उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो दूरसंचार उपकरण का उदाहरण हो जाएगा इसमें से ये हो जाएगा कौन? ये हो जाएगा मॉडेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉडेम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ISDN का पूर्ण रूप है, तो ISDN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ISDN का फुल फॉर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क हो जाएगा। ISDN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोर्टेबल और सुविधाजनक कंप्यूटर उनके लिए जो यात्रा करते हैं को कहा जाता है। तो पोर्टेबल और सुविधाजनक कंप्यूटर उनके लिए जो यात्रा करते हैं तो को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लैपटॉप। क्या कहा जाता है उसे? उसे लैपटॉप कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम S3:S10 किसका उदाहरण है? तो सम S3:S10 किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण हो जाएगा किसका? तो ये हो जाएगा फार्मूला का। किसका उदाहरण हो जाएगा? फार्मूला का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पहला कंप्यूटर जिसका इस्तेमाल अपने कार्यक्रम स्टोर करने के लिए किया गया था। तो निम्न में से पहला कंप्यूटर जिसका इस्तेमाल अपने कार्यक्रम स्टोर करने के लिए किया गया था तो वो कौन सा कंप्यूटर था? तो वो कंप्यूटर था कौन सा? तो वो था EDSAC। कौन सा था? EDSAC था। कौन सा कंप्यूटर था? EDSAC था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किया था? तो विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किया था, ये किया था किसने? ये किया था चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया था? ये किया था चार्ल्स बेबेज ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब आप किसी जानकारी को कट या कॉपी करते हैं तो वह में जाता है। तो जब आप किसी जानकारी को कट या कॉपी करते हैं तो वो कहाँ पर जाता है? तो वो चला जाता है, कहाँ पर जाता है? तो वो जाता है क्लिपबोर्ड में। कहाँ पर जाता है? वो क्लिपबोर्ड में चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रिंटर से संबंधित है? निम्नलिखित में से क्या प्रिंटर से संबंधित है? तो इनमें से प्रिंटर से कौन संबंधित है? तो इनमें से प्रिंटर से संबंधित हो जाएगा कौन? तो ये हो जाएगा कार्टिराइज। क्या हो जाएगा? कार्टिरेज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कार्टिरेज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या
192.9.200.155 से संबंधित है। तो इनमें से क्या है 192.9.200.155 से संबंधित है। इनमें से क्या संबंध हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक आईपी एड्रेस। क्या हो जाएगा, ये आईपी एड्रेस हो जाएगा, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की एक आईडी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड का उपयोग क्यों होता है, तो कीबोर्ड का उपयोग क्यों होता है, तो कीबोर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है, तो कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में इनपुट टेक्स्ट और अंक डालने और आदेश भेजने के लिए। किसके लिए किया जाता है, कंप्यूटर में इनपुट टेक्स्ट और अंक डालने और आदेश भेजने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख हैं बिल गेट्स। कौन है, बिल गेट्स है। माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख कौन है, बिल गेट्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पद फॉन्ट से संबंधित नहीं है, तो कौन सा पद है जो फॉन्ट से संबंधित नहीं है, तो ये पद हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉन्ट ग्रामर। कौन सा नहीं है, ये फॉन्ट ग्रामर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड का वैध रूप है, तो MS वर्ड का वैध रूप क्या हो जाएगा, तो MS वर्ड का वैध रूप हो जाएगा इनमें से .doc। क्या हो जाएगा, .doc हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पेज साइज और मार्जिन बदलने के लिए उपयोग किया जाता है, तो कौन सा विकल्प पेज साइज और मार्जिन बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है, कौन सा, ये किया जाता है पेज लेआउट। किसका प्रयोग किया जाता है, पेज लेआउट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाएगा, तो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा MySQL। कौन सा हो जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण ये हो जाएगा MySQL हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में DTP का पूर्ण रूप क्या है, तो कंप्यूटर में DTP का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो कंप्यूटर में DTP का पूर्ण रूप हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो निम्नलिखित में से क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाएगा, तो इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा MS वर्ड 2007। कौन सा हो जाएगा, MS वर्ड 2007 हो जाएगा, जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोजिल्ला फायरफॉक्स एक है, तो मोजिल्ला फायरफॉक्स क्या है, तो मोजिल्ला एक फायरफॉक्स है, ये है एक प्रकार का वेब ब्राउज़र। क्या है, ये एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तर भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो किस प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तर प्रोग्रामिंग भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये कौन सी भाषा हो जाएगी, तो ये हो जाएगी असेंबली लैंग्वेज। कौन सी हो जाएगी, असेंबली लैंग्वेज हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा फीड और एक कंप्यूटर से डेटा स्वीकार कर सकता है कहलाता है, तो वह डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा फीड और एक कंप्यूटर से डेटा स्वीकार कर सकता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है इनपुट आउटपुट डिवाइस। क्या कहलाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।